कि छत्तीसगढ़ में जो लहर बीजेपी की बननी चाहिए थी वैसी बन नहीं पाई। उनका कोई बड़ा चेहरा उभर के सामने आ नहीं पाया, कोई बड़ा चेहरा जो पीएम मोदी के अलावा वहाँ ऐसा दिखा नहीं। रमन सिंह की हालांकि बात चलती रही, लेकिन वो भी उतने प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में अगर जनता भाजपा को पसंद कर रही है तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी हाईकमान का यही फैसला रहेगा। राजस्थान का चुनाव इससे पहले भी 2018 का प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ा। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का एसपीएन 9 न्यूज की खास पेशकश में 2024 का चौकीदार कौन। 2024 के लोकसभा चुनावों के सेमीफाइनल यानी कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, जिसमें मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम शामिल हैं, इन तमाम राज्यों में मतदान पूरा हो चुका है। बीते गुरुवार को तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों पर मतदान होते ही 5 राज्यों की वोटिंग पूरी हुई है और उसके कुछ देर बाद ही तमाम तरह से एग्जिट पोल निकलकर सामने आए हैं। हालांकि यहां पर जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणाम हैं वो रविवार 3 दिसंबर को सुबह से ही आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल यहां पर 5 राज्यों के निकलकर सामने आए हैं, उसने कहीं ना कहीं बीजेपी को चिंता में डाल दिया है। जहां एक तरफ राजस्थान ऐसा राज्य माना जा रहा था कि वहां पर बीजेपी को कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का फायदा मिलते हुए वो राजस्थान की सत्ता में वापसी कर सकती है, ऐसा होता नजर एग्जिट पोल में तो कतई नहीं आ रहा है। एमपी में भी बीजेपी को झटका लग रहा है और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी को झटका लग रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की हम बात करेंगे। छत्तीसगढ़ 5 राज्यों में इकलौता ऐसा राज्य था जिसमें 2 चरण में चुनाव हुआ। जहां 7 नवंबर को 20 सीटों पर पहले चरण में मतदान हुआ, तो उसके बाद 17 नवंबर को दूसरे चरण में 70 सीटों पर मतदान हुआ। ऐसे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों पर। यहां पर एसपीएन 9 न्यूज का जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आया है उसमें यहां पर भारी बहुमत से छत्तीसगढ़ में जीत पाती हुई कांग्रेस नजर आ रही है और 60 से 65 सीटें 90 में से कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है। तमाम सवाल है यहां पर छत्तीसगढ़ को लेकर और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद अपने ही साथियों से जानेंगे। सबसे पहले यहां अमन जी हमारे साथ। अमन जी से एक सवाल लेते हैं। अमन जी, एसपीएन 9 न्यूज़ का एग्जिट पोल हुआ, तमाम तरह से टीम मौजूद रही छत्तीसगढ़ में, 60 से 65 सीटें लेती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं जिक्र था कि सत्ता विरोधी लहर भूपेश बघेल के खिलाफ भी है। तो किस तरह से यहाँ कांग्रेस निपट पाई है और अगर एग्जिट पोल वाकई में नतीजे बनकर निकल रहे हैं तो बीजेपी की हार की वजह क्या होगी? देखिए, बिल्कुल पहली बात तो ये कहूँगा अक्षय कि छत्तीसगढ़ क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण राज्य था कांग्रेस पार्टी के लिए कि उसको सत्ता यहाँ बचानी थी और ऐसे में बीजेपी इसका लाभ उठाना चाहती थी कि सत्ता विरोधी लहर का एक फ़ायदा उसको मिले, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई पड़ा नहीं क्योंकि जितने मुद्दे थे उन मुद्दों को कैश नहीं कर पाई बीजेपी। चाहे ठीक इलेक्शन से पहले जैसे महादेव ऐप की बात करें कि वो सामने आता है और उसमें जो है तमाम जो मुख्यमंत्री के खिलाफ सारी बातें कही जाती हैं। असीम दास ने कहा कि भाई मुख्यमंत्री ने मुझसे इतने पैसे मांगे, मैंने उनको पैसे पहुंचाए और इस तरह का माहौल बना। लेकिन चुनाव के बाद जैसे मुकरा है अपने बयान से, उससे ये लगा कि क्या ये जो सत्ता पक्ष को जो है बदनाम करने की साजिश थी या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ कोई ऐसा षड्यंत्र था जिससे कहने कि उनकी इमेज को ख़राब किया जाए। ऐसे तमाम सारे सवाल उठे। लेकिन फिलहाल अगर मुद्दे की बात करें कि छत्तीसगढ़ में जो लहर बीजेपी की बननी चाहिए थी वैसी बन नहीं पाई, उनका कोई बड़ा चेहरा उभर के सामने आ नहीं पाया, कोई बड़ा चेहरा जो पीएम मोदी के अलावा वहाँ ऐसा दिखा नहीं। रमन सिंह की हालांकि बात चलती रही, लेकिन वो भी उतने चर्चित नहीं रहे इस चुनाव में। तो ऐसे में बड़ी बात यही हुई कि भूपेश बघेल के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने दाव लगाया, उन्हीं को प्रेजेंट किया और मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर पूरा का पूरा कह सकते हैं कि जिम्मेदारी थी कि किस तरह सत्ता में वापसी की जाए। और काफ़ी हद तक जो एग्जिट पोल बता रहे हैं उसके मुताबिक तो ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी जो तमाम उनकी रणनीति थी, तमाम उनके जो कह सकते हैं कि जिस तरह ज़मीनी स्तर पर उन्होंने अपने जो है कह सकते हैं काम किया उसको वो लोगों तक पहुंचाने में सफल रहे हैं और लोगों ने उनका कह सकते हैं एक बार फिर सत्ता करने में आने का उनको मौका दिया है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो एग्जिट पोल निकल कर सामने आए हैं उससे तो सामने निकल कर ये आ रहा है, पता उससे यही चल रहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने 90 विधानसभा सीटों पर एक बार फिर मतदान के जरिए कांग्रेस का जो है रुख कर लिया है। लेकिन क्या वाकई में कांग्रेस का रुख क्या है, ये नतीजे तो साफ तौर पर 3 दिसंबर को रविवार को ही पता चलेंगे। लेकिन जो रुझान यहाँ एग्जिट पोल में निकल कर सामने आए हैं वो कांग्रेस को यहाँ आगे करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें आपको यहाँ पर कि 5 राज्यों में बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं रखा और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जैसे एक दिग्गज नेता होने के बावजूद यहां बीजेपी पार्टी आला कमान यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही थी। ऐसे में अगला सवाल यहां पर हमारी सहयोगी नेहा है, नेहा से रहेगा कि नेहा,
पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया छत्तीसगढ़ में, उसके बावजूद एग्जिट पोल में बीजेपी पीछे काफी नजर आ रही है। क्या वजह लगती है कि आप पीएम मोदी का चेहरा काम नहीं कर पाया? देखिए, जब भी कोई चुनाव होता है हमेशा हर राज्य में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कही जाती है। फिर उसके बाद वहाँ सीएम फेस उतारा जाता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो तेलंगाना हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या कोई भी राज्य हो। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं ये पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने वाला जो खेल है अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं धीमा सा पड़ता नजर आ रहा है। या तो यूँ समझ लीजिए कि पीएम मोदी के चेहरे से जनता अब बोर हो चुकी है, अब उनको कोई नया चेहरा चाहिए। तो इसीलिए ये कहा जा सकता है कि अब किसी नए चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात यहाँ पर करनी चाहिए भाजपा पार्टी को, या फिर हर राज्य में कोई नया सीएम चेहरा लाने की बात होनी चाहिए, क्योंकि अब ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है और खत्म होता भी जा रहा है। यहाँ पर नेहा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है वो बीजेपी को जीत दिलाने में यहाँ पर कामयाब, यहाँ पर सफल होता नजर बिल्कुल नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ के रुझान एग्जिट पोल के सामने आए हैं। यहाँ पर पीएम मोदी के चेहरे पर पार्टी ने चुनाव लड़ा। एक बार फिर दोहरा दे, रमन सिंह जैसे दिग्गज नेता छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास है, बावजूद उसके पार्टी की हार एग्जिट पोल में दिख रही है। यहाँ पर अगला सवाल हमारे सहयोगी अबरार है, अबरार से रहेगा। अबरार कह रही है, नेहा कह रही है कि पीएम मोदी का चेहरा काम नहीं आ रहा है, लेकिन 24 में तो यही चेहरा है और यही राज्य चुनकर एक केंद्र में सरकार दोबारा से बनाने वाले। क्या वाकई फेल पड़ गया चेहरा? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी तमाम जो है विधानसभा चुनाव में ख़ास तौर से अगर राज्यों की बात करें हम, तो वहाँ पर स्थानीय चेहरे को ज़्यादा तरजीह देने के बजाय उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का इस्तेमाल करना चाहा, क्योंकि इससे भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि पार्टी में जो तमाम नेता मुख्यमंत्री पद के कतार में लगातार खड़े रहते हैं उनकी भी नाराज़गी नहीं देखने को मिलती है। और दूसरी बात ये कि ख़ास तौर से जो जनता राज्य में राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं जिनकी नीतियों से वो कहीं ना कहीं नाखुश होते हैं, दरअसल उन तमाम बातों को वो पीछे छोड़ते हुए केंद्र की नीतियों से खुश होकर के भी वो जो है भाजपा के समर्थन में वोट करते नजर आते हैं। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और यही वजह है कि अब देखिए, मात्र राजस्थान या फिर जो है क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़, ये दोनों राज्य नहीं बल्कि इससे पहले के भी जो चुनाव हुए थे, चाहे वो हम कर्नाटका की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, इन तमाम राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा जो है वो प्रधानमंत्री का ही पेश किया था। तो प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में अगर जनता भाजपा को पसंद कर रही है तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी हाईकमान का यही फैसला रहेगा। राजस्थान का चुनाव इससे पहले भी 2018 का प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ा गया और उस चुनाव में भी भाजपा ने अच्छी खासी जो है सीटों पर बढ़त बना करके जीत हासिल की थी। और इस बार अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि फिर से एक बार एग्जिट पोल के हिसाब से देखें तो अलग अलग एजेंसियों के अलग अलग फिगर ज़रूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा को यहाँ पर जो है कई राज्यों में बहुमत मिलती नज़र आ रही है। अबरार का कहना है कि कहीं ना कहीं कई राज्यों में भाजपा को बहुमत मिल सकती है। हालांकि एग्जिट पोल जो निकलकर सामने आए वो कुछ राज्यों में झटका देते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं बीजेपी को। ऐसे में अगला सवाल हमारा दिनेश से रहेगा। देश, अबरार कह रहे हैं कि पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी लगातार चुनाव जीतती आई है, तो क्या एग्जिट पोल के जो रुझान आए हैं और जो वाकई में 3 दिसंबर को रुझान आएंगे, क्या उनमें फर्क देखने को मिलेगा और क्या बीजेपी खेला करती नजर आ रही है? जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत एग्जिट पोल के माध्यम से दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के चेहरे से उन्हें मध्य प्रदेश में ज़रूर फ़ायदा हुआ है। वहीं कांग्रेस पार्टी काफ़ी पिछड़ती हुई मध्य प्रदेश में नज़र आ रही है। वहीं राजस्थान की बात करें तो अशोक गहलोत एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को सत्ता में वापसी करवाते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरे का इस्तेमाल करके और बीजेपी लगातार अपना जो है एक कार्ड खेलती नज़र आती है कि उनके चेहरे के ऊपर, क्योंकि दूसरा कोई नेता ऐसा बड़ा नज़र आता नहीं है जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से यूपी में जो मामला था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा हो, चाहे राम मंदिर का चेहरा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, उसको सामने ला करके और लगातार बीजेपी की राजनीति आगे बढ़ती रही, तो ज़रूर इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं मिलता नज़र आ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी मध्य प्रदेश में पूरे जोर को दमखम से चुनाव लड़ रही थी और प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे, उसके आधार पर ज़रूर उनको फ़ायदा वहाँ पर मिलता नज़र आ रहा है।
यहाँ पर हमारे सहयोगी दिनेश का भी कहना है कि जिस तरह से ताबड़तोड़ रैलियां प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा यहाँ मध्य प्रदेश में की गई, तो वहाँ भी यहाँ बीजेपी फायदा लेती नजर आ रही है, राजस्थान में भी फायदा लेती है। बहरहाल छत्तीसगढ़ का जिक्र चल रहा है। अगला सवाल यहाँ पर हमारी सहयोगी प्रियांशी है, प्रियांशी से रहेगा। प्रियांशी, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था कि क्षेत्र के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस येदियुरप्पा को पार्टी ने कहीं ना कहीं पीछे किया था और खामियाजा भुगतना पड़ा था परिणामों में, चुनाव परिणाम में। क्या छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को पीछे करने का परिणाम वही देखने को मिल सकता है? देखिए, फिलहाल तो ऐसे कोई भी रणनीतियां नज़र नहीं आ रही है, लेकिन दूसरी ही तरफ अगर रुख किया जाए यहाँ पर छत्तीसगढ़ के साथ साथ यहाँ पर बाकी के अन्य राज्यों में, तो पीएम मोदी के चेहरे पर जिस तरह से चुनाव लड़े गए, जो मोदी फैक्टर देखने को मिला है, कहीं ना कहीं वो किसी किसी जगह पर कमज़ोर पड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि मोदी सरकार के दौरान, उनके कार्यकाल के दौरान, इस 9 साल में जो हमने देखा है, 9 साल में हमने देखा है कि कई राजनीतिक और कई सामाजिक मुद्दों के चलते मोदी सरकार सवालों के घेरे में फंसी है। सबसे बड़ा उदाहरण तो इस वक्त जो है वो ईडी सीबीआई का ही है। तो ऐसे में देखा जाए, ईडी सीबीआई की छापेमारी हमने छत्तीसगढ़ में भी देखी, तो इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ता हुआ नजर आया है। तो ऐसे में यहाँ पर पर्टिकुलरली एक फेस की अगर बात की जाए, तो उसके हिसाब से तो यहाँ पर रणनीतियों में बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन रमन सिंह की जब सरकार रही थी, उस दौरान भी जनता वाहवाही करती हुई नजर आई थी। लेकिन अब बात की जाए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल हैं, जिस तरह से वह मुख्यमंत्री का पद संभालते हुए नजर आए, कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी पर जो आरोप लगे हैं, उन आरोपों के बाद यहाँ पर ईडी सीबीआई का एक्शन हमने इन चुनाव से पहले भी देखा था। तो इसके बाद से देखा जाए अक्षय कि वाकई में बीजेपी की एक बड़ी रणनीति यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। एक छोटा सा आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा। आपने भूपेश बघेल का जिक्र किया, तो जो पाटन विधानसभा सीट जिससे वे यहाँ उम्मीदवार है कांग्रेस के, बीजेपी ने उनके सामने उन्हीं के भतीजे विजय बघेल को उतारा है। क्या चुनौती मिल सकती है? वाकई में यहाँ पर देखा जाए तो परिवार से हटकर जिस तरीके से राजनीतिक चुनाव वह लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो इससे पहले यहाँ पर जो यहाँ पर उनका एक्सपीरियंस देखा जाए, जो उनका अनुभव है, उस अनुभव के मुताबिक वह जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो जाहिर है कि यहाँ पर, क्योंकि देखा जाए तो राहुल गांधी जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा निकालते हुए नजर आए हैं, तो उनके ही भतीजे को जिस तरीके से बीजेपी ने उतारा है, वो एक चुनौती देने वाली बात हुई। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी भी कुछ कम नहीं पड़े। राहुल गांधी के चलते राजस्थान में भी हम इफेक्ट देख रहे हैं कि कांग्रेस बढ़त में नजर आई है, और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो बीजेपी यहाँ पर राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं बीजेपी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही। तो ऐसे में देखा जाए यहाँ पर राहुल गांधी की रणनीति काफ़ी काम आ रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती हुई नजर आई है, और इसी वजह से जो गठबंधन हुआ है, जो इंडिया गठबंधन हुआ है, उसके बाद से यहाँ पर देखा जाए तो बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार में हलचल तो तेज हुई है। तो यहाँ पर आपने सुना हमारी सहयोगी प्रियांशी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ नीतियाँ यहाँ पर कांग्रेस सरकार की ऐसी रही, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे यहाँ पर मध्य प्रदेश और चाहे यहाँ पर राजस्थान हो, कि उन नीतियों के तहत जो कहीं ना कहीं सत्ता विरोधी लहर, जिस सत्ता विरोधी लहर का लगातार जिक्र हो रहा था इन राज्यों में, जो बीजेपी को यहाँ फायदा पहुँचाती नजर आ रही थी चुनावों में, उसको कहीं ना कहीं काट पाने में कामयाब कांग्रेस नजर आ रही है अपनी ही इन नीतियों के तहत। इसके अलावा प्रियांशी ने इस बात का भी जिक्र किया यहाँ पर कि किस तरह ईडी सीबीआई की लगातार हमें कार्रवाई देखने को मिली छत्तीसगढ़ में। मतदान से कुछ ही दिन पहले जिस तरह यहाँ पर महादेव बैटिंग ऐप के घोटाले के मामले में यहाँ ईडी ने एक प्रेस नोट जारी करके कहा कि हमारे पास जो इस मामले में मुख्य आरोपी है, उसने नाम लिया है यहाँ पर भूपेश बघेल का, जिसके बाद माना जा रहा था कि उनकी छवि को कहीं ना कहीं, जब इस मामले में भूपेश बघेल का नाम आया, तो उनकी छवि कहीं ना कहीं धूमिल हुई है और चुनावों में खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन जो यहाँ पर एग्जिट पोल के रुझान चुनावों के मतदान के बाद निकलकर सामने आए हैं, वो यहाँ पर कांग्रेस को भारी बहुमत से जीत देते हुए छत्तीसगढ़ में नजर आ रहे हैं। साथ ही यहाँ पर यह सवाल भी अब उठ खड़ा हुआ है कि अगर 3 दिसंबर को चुनावी परिणामों में बीजेपी को झटका लगता है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में झटका लगता है, तो क्या पीएम मोदी का चेहरा यहाँ पर काम नहीं आ पाया? ये बड़ा सवाल रहेगा, और सवाल इसलिए रहेगा क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, और 2024 के लोकसभा चुनावों का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि आप देख रहे थे हमारी ये खास पेशकश 2024 का चौकीदार कौन।